सर गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। आज आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर पे एक बेहतरीन वीडियो बनाया, हमने पूरा देखा, बहुत अच्छे से समझ में भी आया। हमारे मन में एक प्रश्न है, क्या हम पूछ सकते हैं? जरूर जरूर पूछें। सर IUPAC नोमेनक्लेचर के क्या फायदे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। IUPAC नोमेनक्लेचर जो है उसके क्या फायदे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये नाम लिख रहे हैं आप, इंटरनेशनल लेवल पे नाम लिख रहे हैं आप, और ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा हैं, मिलियंस हैं, कि आप सबका नाम याद करें ये पॉसिबल भी नहीं है। जी सर। तो उसको एक सुव्यवस्थित तरीका IUPAC ने दिया, जिसे हम IUPAC नोमेनक्लेचर कहते हैं। उसके फायदे, सबसे पहला फायदा ये है कि यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी भी कंपाउंड का नाम जो आप जान रहे हैं IUPAC नेम, वही किसी दूसरे कंट्री का भी कोई केमिस्ट हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई टीचर हो, वो भी वही नाम जान रहा है। तो एक नाम कॉमन नेम हो गया और वही नाम सभी लोग जान रहे हैं, तो यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग हुआ। सेकेंड, कंफ्यूजन फ्री हो गया। अब आप जो नेम लिखते हैं, याद करते हैं, जो कॉमन नेम होता है वो उसके किसी, जहां से डिस्कवर हुआ उसके अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग तरह से उसके नाम जो कॉमन नेम है वो लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बना रहता है। IUPAC नोमेनक्लेचर से फायदा ये है कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तीसरी बात, चूंकि उसमें जो भी आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एस्टर जो भी आप पढ़ रहे हैं, उससे उसमें वो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्या उसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन। तो उसके स्ट्रक्चर की आप जानकारी आपको मिल जा रही है उस फंक्शनल ग्रुप से। और जो केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ना है वो भी आसान हो जा रहा है कि कैसा रिएक्शन होगा, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसकी प्रॉपर्टी को भी बता देता है उस कंपाउंड के, क्योंकि वो उस एक, मान लीजिए अल्कोहल है तो अल्कोहल के जितने मेंबर हैं कुछ प्रॉपर्टी सिमिलरिटी, कुछ प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आ गई। एल्डिहाइड उसके जितने मेंबर हैं, चाहे वो मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, जो भी है, सबकी अपनी प्रॉपर्टी है, कुछ सिमिलरिटी है, तो ये आसान हो गया। जी सर, मेरा दूसरा प्रश्न है, IUPAC नाम लिखते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान हमें देना चाहिए? चलिए, बहुत बड़ा होगा अगर बहुत ज्यादा हम आपको डिटेल बताएं, लेकिन इतना ध्यान जरूर दीजिए कि कार्बन की सबसे लॉन्ग चेन को चूज कीजिए। जो सबसे लंबी श्रृंखला चुने। याद रखिएगा, नंबरिंग सिर्फ कार्बन का होना चाहिए, दूसरा किसी का नहीं होना चाहिए। जो सबसे लॉन्ग चेन मिले उसी की नंबरिंग कीजिए। दूसरी बात, गलत नंबरिंग ना कीजिए। किधर से करना है, फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी है, साइड चेन की जो प्रायोरिटी है, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करें। नंबरिंग करते वक्त जब साइड चेन जो आ रहा है उसका नेम अल्फाबेटिकल लिखें, और प्रायोरिटी का ध्यान रखें। अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें कौन ज्यादा, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसका ध्यान रखें। जो हम वीडियो बनाए हैं उसमें चूंकि थोड़ा सा शायद हो सकता है बोर्ड पे ज्यादा विजुअल ना हो, लेकिन जो फेसबुक है, फेसबुक पे जो हमने पोस्ट किया है उस पे हम नीचे कमेंट में वो डाल भी दिए हैं, फोटो और तस्वीर डाल भी दिया हमने। तो आप चाहें तो उससे देख सकते हैं। जो भी हम फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिखे हैं, और उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स क्या जुड़ता है ये भी हमने लिखा है। सफिक्स तब जुड़ेगा जब वो नंबरिंग में आएगा, जब वो नंबरिंग में नहीं आएगा, साइड चेन होगा, तो प्रीफिक्स जुड़ेगा, ये हमने लिखा हुआ है। बाकी साइड चेन वगैरह को ध्यान में रखिए, नंबरिंग अच्छे से कीजिए। एथ मेथ, एथ, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स जो वर्ड रूट है उसको याद रखिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रीफिक्स सफिक्स जोड़िए। एन लगा रहे हैं कहीं और आगे सफिक्स आपको जोड़ना है तो स्पेलिंग से ई को हटा लीजिए। ये सब बातों का ध्यान रखना। जी सर, थैंक यू।